उन्होंने कभी धार्मिक चीज़ कभी करी नहीं, ठीक है, उन्हें कभी किसी के लिए न्याय करा नहीं, उन्हें जो कभी वादे करे उसको भी पूरा करा नहीं, तो उनको यही दिखेगा ना भाई सब लोग अधर्म कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूँ केजरीवाल से कि भैया 8 लाख नौकरियों का जो वादा करा था दिल्ली की जनता को देने के लिए, मिली क्या 8 लाख नौकरियाँ? जब मार्शलों ने उनसे पूछा कि भाई हमें, भाई सबका पेट है, भूख सबको लगती है, अकेले आपको नहीं लगती है, हर इंसान को लगती है और हर इंसान सूखी रोटी आपकी तरह सोना नहीं खाता है। आप जो है कह रहे हैं जिसको काम करना है करो, नहीं करना है छोड़ के जा सकते हो, हमारे पास पैसा नहीं है, ये कहाँ का तरीका है? तुमने कैसा फिर भर्ती किया लोगों को बिना उसके, सिर्फ लोगों को ये दिखाने के लिए कि मैंने इतनी वैकेंसीज जो है फुल कर दी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और उसके बाद में जो है तनख्वाह देने के नाम पे ज़ीरो हो तुम। तो काम तो उनके अच्छे हैं, ईमानदार भी हैं, लेकिन खोट तो हर किसी में 1% तो खोट सभी में ही होता है। दुनिया जानती है दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। केजरीवाल जी की भ्रष्टाचार सरकार डूब गई है, अपने मंत्रियों को जमानत नहीं दिला पा रहे, किसी मंत्री के बेल नहीं मिल पा रही है, ईडी को दोष देते, सीबीआई को दोष देते, पुलिस सेना पे पथराव पे ताली बजाते हैं, खुश होते हैं, ये किसी को नहीं मानते, सबसे बड़े अधर्मी तो खुद ही हैं। केजरीवाल कह रहे हैं चारों तरफ अधर्म फैला रहे हैं, ईमानदारों का कोई काम नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल अपने आप को ईमानदार कहला रहे हैं इसमें? अधर्म कहाँ है, वही वाली बात है ना, जिसको जैसा दिखता है वैसा ही। अब उन्होंने कभी धार्मिक चीज़ कभी करी नहीं, ठीक है, उन्हें कभी किसी के लिए न्याय करा नहीं, उन्हें जो कभी वादे करे उसको भी पूरा करा नहीं, तो उनको यही दिखेगा ना भाई सब लोग अधर्म कर रहे हैं। अगर बात करें केंद्र सरकार को वो टारगेट कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार जिन भी चीज़ों को करने के लिए सक्षम है, जो भी उनकी जिम्मेदारियाँ हैं उनको बिल्कुल ठीक रूप से निभा रहे हैं और बिल्कुल उत्तम काम केंद्र सरकार तो कर रही है। हाँ, वो बात अलग है कि केजरीवाल कुछ नहीं कर रहे, तुमको लग रहा है कि सब लोग ही अधर्म फैला रहे हैं। और मैं पूछना चाहूँ केजरीवाल से कि भैया 8 लाख नौकरियों का जो वादा करा था दिल्ली की जनता को देने के लिए, मिली क्या 8 लाख नौकरियाँ? किसको दी हैं, कहाँ दी हैं, पेपरों पे दी हैं क्या? आज भी जो बस मार्शल जो उन्होंने हायर करे थे, आज वो भी सैलरी के लिए आज भी वो धरना दे रहे हैं, वो आज भी परेशान है। सिविल डिफेंस के लोगों की भी सैलरी 6 महीने बाद दी है, इतना तड़पा के दी है, तो उनका कहाँ एक भी वादा जो है पूरा नहीं हुआ आज तक केजरीवाल का। मैं बहुत बड़ी लाइन कह रहा हूँ, जितने मैनिफेस्टो उठा के देख लो, उनका कहाँ एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। कहाँ गए 500 नए स्कूल, कहाँ गए 20 नए डिग्री कॉलेज, कहाँ गए 8 लाख नौकरियाँ? हाँ, बहुत बड़े ईमानदार है केजरीवाल। अगर ईमानदार नहीं होते तो आप ये सोचो कि इतना बड़ा महल कैसे खड़ा हो जाता, ठीक है। ईमानदार नहीं होते तो जो जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं उनकी पेंशन अभी तक लागू नहीं हुई, ठीक है जी, और जिनको मिलती है वो कभी मिलती है और कभी बंद हो जाती है। एमसीडी जो है वो भी घोटाले में है, वो उसमें क्या कहते हैं आप? एमसीडी बिल्कुल घोटाले में है, उन्हीं के सारे बंदे हैं, सारे चट्टे बट्टे सब एक ही थाली के हैं, ठीक है जी। दूसरी बात ये आपको बताती हूँ कि जहाँ पे जो जितने आपके बसों में रखे गए या और जगह पे रखे गए हैं गार्ड, तो उन लोगों को जो है आप ये देखिए कि इन होम गार्डों को जो है एक किसको सैलरी मिल रही है, 4-4, 6-6 महीने हो गए हैं बसों में मार्शल चल रहे हैं, मार्शलों को जो है सैलरी नहीं मिली। जब मार्शलों ने उनसे पूछा कि भाई हमें, भाई सबका पेट है, भूख सबको लगती है, अकेले आपको नहीं लगती है, हर इंसान को लगती है और हर इंसान सूखी रोटी आपकी तरह सोना नहीं खाता है, सूखी रोटी नमक खाता है, तो उसको सूखी रोटी नमक के लिए तो मिलना चाहिए। आप जो है कह रहे हैं जिसको काम करना है करो, नहीं करना है छोड़ के जा सकते हो, हमारे पास पैसा नहीं है, ये कहाँ का तरीका है? तुमने कैसा फिर भर्ती किया लोगों को बिना उसके, सिर्फ लोगों को ये दिखाने के लिए कि मैंने इतनी वैकेंसीज जो है फुल कर दी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और उसके बाद में जो है तनख्वाह देने के नाम पे ज़ीरो हो तुम। ईमानदार तो दिखा रहे हैं, देखो गोल्ड होता है तो उसमें भी थोड़ा बहुत खोट होता ही है, 101% तो कोई भी नहीं होता ईमानदार, लेकिन उनके काम तो सही हैं, अभी तक तो सही कर रहे हैं। जैसे कह रही है केजरीवाल के काम सही है, तो किस तरह के काम सही है, कौन कौन से? किस तरह की? ये मोहल्ला क्लिनिक है और कैमरे लगवाए हैं, जगह जगह पे कैमरे लगाए हैं, ये चोर डकैत जो कई तरह के लोग होते हैं, तो काम तो उनके अच्छे हैं, ईमानदार भी हैं, लेकिन खोट तो हर किसी में 1% तो खोट सभी में ही होता है। तो लेकिन आप जिस तरह से कह रही हैं कि कैमरे लगे हुए हैं, कहाँ लगे हुए हैं कैमरे? कई लोग तो कह रहे हैं कहीं कैमरे ही नहीं लगे हुए हैं। अरे जितने मुंह उतनी बातें तो होती है ना, अब रावण के कितने मुंह थे?
नहीं, आप जैसे कह रही हैं कैमरे लगे हुए हैं, कोई एक जगह बता दीजिए जहाँ कैमरे लगे गलियों में लगा रखे हैं, हमारी गलियों में लगे हुए हैं। कि मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छा है वहाँ का, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में हमारे वहाँ पे आके कुत्ते बैठ रहे हैं, कहीं कुछ है, दवाइयाँ स्कैम को हो रही हैं वहाँ पे। तो लेकिन उनके लिए सोल्यूशन भी होता है ना, हर चीज़ का सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन करें तो सब कुछ बेटर हो जाएगा। केजरीवाल से बड़ा भ्रष्टाचारी तो इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। मैं क्लियर कहना चाहूँगा, वो इसलिए कहना चाहूँगा, केजरीवाल जी के ही राज के अंदर जब कहते थे पुलिस हमें दे दो, पुलिस हमें दे दो, पंजाब के अंदर पुलिस इनको दे दी गई थी, तो उन्होंने क्या करा वहाँ पे, कैसे डीसीपी को कैसे भगा के दौड़ा के थाने के अंदर कैसे खालिस्तानी सपोर्टर घुस गए थे, क्या हाल करा था पंजाब के अंदर, करा था ना पुलिस हाथ में आने के बाद। यहाँ पर देखो पंजाब पुलिस इनके पास नहीं थी, उसके बाद भी यहाँ पर इन्होंने लाल किले की प्राचीर के ऊपर खालिस्तानी झंडा फहरा दिया गया, एक शब्द मुंह से निकला केजरीवाल का। आज केजरीवाल की ही सेना सारी आ गई है, कहते हैं ना कौरव सेना पूरी इकट्ठी कर ली है, उसके बाद ईमानदारी का डंका बजा रहे हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे किसानों के खिलाफ, ये नहीं बोल रहे चलो हम भी किसान का सम्मान करते हैं, जय जवान जय किसान हम मानते हैं, लेकिन वो किसान कहाँ के हैं जो 4-5 करोड़ के ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं, जो खालिस्तानी झंडा लेकर आ रहे हैं, उनकी पतंग देखो उड़ाने वाली पतंग के ऊपर खालिस्तानी उसकी फोटो लगी हुई है, जो आतंकवादी घोषित हो चुका है, उसके बाद इनके मुँह में दही जम जाता है, ये कहते हैं भ्रष्टाचारी। भ्रष्टाचार तो सर आप कर रहे हो, और आपकी कौरव सेना आ गई है दिल्ली को उजाड़ने के लिए, या आपने शराब नीति करके उजाड़ा और अब उनको ला रहे हो दिल्ली को उजाड़ने के लिए। दुनिया जानती है दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। केजरीवाल जी की भ्रष्टाचार सरकार डूब गई है, अपने मंत्रियों को जमानत नहीं दिला पा रहे, किसी मंत्री के बेल नहीं मिल पा रही है, ईडी को दोष देते, सीबीआई को दोष देते, पुलिस सेना पे पथराव पे ताली बजाते हैं, खुश होते हैं, ये किसी को नहीं मानते, सबसे बड़े अधर्मी तो खुद है ये।